हेलो एवरीवन, टीचिंग संस्था में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो टॉपिक रहने वाला टॉपिक है हमारा प्राकृतिक वनस्पति। इसके पहले हमने बिहार के ऐतिहासिक स्थल देखे थे, खनिज देखा था, ठीक है ना। तो जिन्होंने पिछली क्लास नहीं देखी है, प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है, उसमें कम से कम 10 से 11 क्लासेस हो चुकी हैं, जाकर प्लीज़ देख लीजिएगा। ज़्यादा मिनट की नहीं है, कुल मिला के 10 से 15 मिनट की क्लासेस होती हैं, ताकि आप बोर भी ना हो। आपके जो पॉइंट टू पॉइंट एग्ज़ाम में आने वाले हैं वो भी आपके तैयार हो जाएं। तो ये मैं इसलिए 10-15 मिनट का रखती हूँ ताकि आप बोर ना हो। और दूसरा पॉइंट आपका ये है कि क्योंकि ये यहाँ पे ये नोट्स है, कुल मिला के आपका पॉइंट टू पॉइंट ही मैं बताती हूँ जो आपके पेपर में आ चुका है, जो आपके पेपर में आने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें प्राकृतिक वनस्पति की। प्राकृतिक वनस्पति पतझड़ प्रकार के वन पाए जाते हैं, ठीक है ना। कहाँ पर? बिहार में। तो पतझड़ प्रकार के जो वन पाए जाते हैं बिहार में, वर्षा की अधिक व न्यूनता के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है बिहार के वनों को, ठीक है ना। आर्द्र पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन, ठीक है ना। आर्द्र पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन ये होते हैं। और दूसरी बात अगर मैं बात करूँ, आर्द्र पर्णपाती वन कितना होता है तो 120 सेंटीमीटर से अधिक जहाँ पे वर्षा होती है वहाँ पे आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं, ठीक है ना। कितना? 120 सेंटीमीटर से अधिक। किशनगंज के उत्तर पूर्वी भाग में, हिमालय के तराई दलदली के भाग और सोमेश्वर की पहाड़ियाँ पर क्या होता है, ये मिलते हैं। कौन? आर्द्र पर्णपाती वन। किशनगंज के उत्तर पूर्वी भाग कौन सा है तो ये आपका बिहार है। इधर का जो भाग है ये क्या हो जाएगा? किशनगंज है, ठीक है ना। यहाँ पे आप देखेंगे किशनगंज है, तो इसका उत्तरी पूर्वी भाग। और यहाँ पे आप देखेंगे ये तराई वाला जो क्षेत्र है, ये हिमालय जो क्षेत्र है इधर वाला, यहाँ पे आपको दलदली के भाग और सोमेश्वर की पहाड़ियों पर यहाँ पे मिलते हैं आर्द्र पर्णपाती वन। उदाहरण में अगर बात करें, ये पर्णपाती वन कौन कौन से होते हैं? सेमल होता है, चंपा, अशोक का पेड़, केन का पेड़, आम का और जामुन का, ये सभी पेड़ पाए जाते हैं आर्द्र भूमि में, ठीक है। अब बात करते हैं, यह 2 वर्गों में विभाजित है आर्द्र पर्णपाती वन, ठीक है ना। पहला है सोमेश्वर और दून श्रेणी के वन जो पाए जाते हैं वो 160 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा में, यानी ये चंपारण में पाए जाते हैं। चंपारण में 160 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होता है और चंपारण में ही सोमेश्वर और दून की श्रेणी है, ठीक है ना। एग्जाम्पल में बात करें तो साल, शीशम, ख्यार, सेमल, तून, ये सभी पेड़ पाए जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं तराई क्षेत्र का वन। ये क्षेत्र वन जो होते हैं ये उत्तरी पश्चिमी तथा उत्तरी पूर्वी भागों में पाए जाते हैं, यानी ये आपका बिहार है, तो ये उत्तरी पश्चिमी और उत्तरी पूर्वी भाग में पाए जाते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल में बात करें तो नरकट का पेड़, झाड़, बांस, घास, हाथी घास, ठीक है ना, हाथी घास होता है, और सवाई घास दलदली भूमि में ये पाए जाते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। पूर्णिया, सहरसा और किशनगंज भाग में ये सभी वन पाए जाते हैं। पूर्णिया, सहरसा यानी बिहार का जो इधर का जो भाग होता है उसमें, ठीक है ना। तो आप जानते हैं यहाँ किशनगंज है, फिर यहाँ पे पूर्णिया है, ठीक है, यहीं पे सहरसा देखने को मिलता है, तो यहाँ पे ये सारे वन पाए जाते हैं। अब बात करते हैं शुष्क पर्णपाती वन के बारे में। शुष्क पर्णपाती वन, यहाँ पे 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, ठीक है ना। जो शुष्क पर्णपाती वन होते हैं वहाँ पर 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। जो आर्द्र पर्णपाती वन होते हैं वहाँ पे 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। पूर्वी मध्यवर्ती भाग, दक्षिणी पठार के पश्चिमी भाग में ये शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, ठीक है ना। कैमूर की पहाड़ी तथा छोटा नागपुर की उत्तरी ढलानों और छिटपुट पहाड़ियों में मिलते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सबसे पहले तो ये देखेंगे, ये बिहार है, ठीक है। बोला उत्तरी पूर्वी मध्यवर्ती की बात करें यहाँ पे, और दक्षिणी पठार, ये आपका एरिया जो है ना, दक्षिणी पश्चिमी पठार, यहाँ पे आपको ये जो है शुष्क पर्णपाती वन देखने को मिलता है। तो देखेंगे आप कैमूर की पहाड़ी, छोटा नागपुर, ये इधर ही आता है, उत्तरी ढलानों और छिटपुट पहाड़ियों पर मिलते हैं। इसमें अगर बात करें पेड़ों की तो शीशम का पेड़, महुआ, खैर का पेड़, आंवला, आसन
और पलास का पेड़, आबनूर, अमलतास, ये सभी पेड़ पाए जाते हैं शुष्क पर्णपाती वनों में। संरक्षण के आधार पर वनों का वर्गीकरण किया गया। 3 वर्गीकरण हुआ, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्ट फॉरेस्ट और अनक्लासिफाइड, यानी संरक्षित, आरक्षित और अवर्गीकृत। ठीक है ना। तो संरक्षित की बात करें तो 10.08% है फॉरेस्ट, और आरक्षित की बात करें जो प्रोटेक्ट में है वो 89.41% है, और जो अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट है वो 0.01% है। ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा किसमें है, प्रोटेक्ट फॉरेस्ट में, और रिजर्व में है 10.08%। ठीक है ना। अब बिहार की बात करें, बिहार में वन और वृक्षारोहण, तो बिहार में वन और वृक्षावरण की बात करें, वनावरण कितना है 7.84%, जो कि 7,381 वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है। वृक्षावरण ये 2.18% है, जो कि 2,341 वर्ग किलोमीटर पर फैला है। कुल मिलाकर अगर बात करें दोनों को मिलाकर कितना परसेंट है, तो 10.32% है, जो कि 9,722 वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है। ठीक है ना। तो ये बिहार के वन थे। अब बात करते हैं हम 2021 की रिपोर्ट के अनुसार राज्य का वन कितना था। तो बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का जो बात करें वन, ये 7.84% है। बिहार भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से 13वां तथा जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो तीसरा जो है बड़ा राज्य है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो बिहार 13वें नंबर पे है। जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो यह तीसरे नंबर पर है। राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर है, जो कि देश की कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.86% है। ठीक है ना। तो ये डाटा आप ध्यान में रखेंगे। अब बात करें यहाँ पे दूसरा पॉइंट है, एक राष्ट्रीय उद्यान और 12 वन्य जीव अभयारण्य राज्य के संरक्षित नेटवर्क क्षेत्र का गठन करता है। तो वहाँ पे एक राष्ट्रीय उद्यान है और 12 वन्य जीव अभयारण्य हैं, जो इसके भौगोलिक क्षेत्र से 3.44% को कवर करता है। ठीक है ना, जो संरक्षित नेटवर्क क्षेत्र है। बात करें संपूर्ण और खुले वन क्या होते हैं, झाड़ी क्या होती हैं, तो संपूर्ण वन कितना है 7.484%, ये जो कि 7,380.79 क्षेत्र पर फैला हुआ है, जो हमने ऊपर देखा। खुले वन कितने हैं 4.00%, जो कि 3,761.54 पर स्थित है। और झाड़ी की बात करें 0.25%, 2,335.89% क्या है, 89 तक ये है झाड़ियाँ पाई जाती हैं। ठीक है ना। क्षेत्रफल के अनुसार जो है सर्वाधिक वनावरण कहाँ पर है, तो कैमूर में सर्वाधिक वनावरण 31%। ठीक है ना। उसके बाद पश्चिमी चंपारण, फिर रोहतास। तो कैमूर आप देखेंगे, फिर यहाँ पे रोहतास है, और यहाँ पे देखेंगे आप तो ये आपका पड़ जाता है पश्चिमी चंपारण। तो ये इस एरिया में अगर देखें तो सर्वाधिक वनावरण पाया जाता है। अगर प्रतिशत के आधार पर बोले तो कैमूर नंबर 1 पे है, सबसे ज़्यादा कैमूर में प्रतिशत के आधार पर मिलता है। फिर जमुई आप देखेंगे, बिहार का जो ये एरिया है, ठीक है ना, यहाँ पे जमुई है। जमुई और नवादा में, जमुई में 21.43% और नवादा में 20.72% वन जो है वनावरण पाए जाते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार अगर बात करें सबसे कम जो है वन वाला जिला, तो शेखपुरा में सबसे कम पाया जाता है 0.17%, और अलवर में उसके बाद 0.65%, फिर जहानाबाद में 0.48% पाया जाता है। इस डाटा को ध्यान में रखेंगे। प्रतिशत के अनुसार अगर बात करें तो शेखपुरा पहले नंबर पे है, फिर बक्सर है, उसके बाद सिवान है। तो ये लाइन आप याद रखेंगे, सीक्वेंस में आपसे पूछ सकता है कि शेखपुरा प्रतिशत के अनुसार कौन से है, तो शेखपुरा, बक्सर और सिवान। वनावरण में शीर्ष जिले कौन कौन से हैं, तो शीर्ष जिले आपके अगर देखा जाए तो बहुत घने वन जो पाए जाते हैं, ये कहाँ पे पाए जाते हैं बहुत घने वन, तो पश्चिमी चंपारण में 24,000 यानी 249.34 वर्ग किलोमीटर पर आपके बहुत घने वन ये पश्चिमी चंपारण में पाए जाते हैं। माध्यम वर्ग से घने वन जो होते हैं ये पश्चिमी चंपारण में 548.47 वर्ग किलोमीटर पर, और खुला वन जो है ये कैमूर में पाया जाता है, जो कि आपका 531.73 वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है।
ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपकी थी। आई होप क्लास पसंद आई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे ही आपको हैंड रिटेड नोट्स मिलते रहें, ताकि आप अपने एग्ज़ाम में बेस्ट कर सकें। इसके अलावा इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, सभी तक ये क्लास पहुँचनी चाहिए, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जोड़िए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।